बरोबर आहे. रेकॉर्डिंग बंद झाली होती, आता रेकॉर्डिंग चालू आहे. तेच मला मी काय असं झालं. आता व्हाइस recording. Yes. So please answer. There is a question. Now tell me what is the answer of that question. Yes, you can solve very easily. सबसे पहले ये नया कंसेप्ट है, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. तो उसमें से तुमको निकालने का है मैट्रिक्स H भी दिया वाला है. देन H is to 70 की वैल्यू तुमको निकालने का है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H is to 70? तो इजीली निकाल सकते हो. कैसे निकाल सकते हैं देखो इसी है. तो सबसे पहले मैंने ये वर्ड तुमको बताया था कि जब भी कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये वर्ड आएगा अपने पास, तो इसका मतलब अर्थ क्या रहेगा इसका. तो क्या बोलेंगे, सिंस ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. इससे पहले भी वर्ड आया था कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. तो ये बात याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसकी ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी रहेगी, दैट इज इक्वल टू कितना, एक तो ये ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोल के. और दूसरा भी रिजल्ट है, अब इसकी फिलहाल यहाँ पे जरूरत नहीं, ये एक ये दोनों हमेशा याद रखो. जब भी ये वर्ड हमारे पास आएगा और इसका प्रूफ जो है, इसका प्रूफ हम कॉम्प्लेक्स नंबर में देखने वाले. ये जो बीट है कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है, ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये जो प्रूफ है ना, ये अपन कॉम्प्लेक्स नंबर अभी जो चैप्टर चालू है उसमें इसका प्रूफ आएगा. ठीक है, तो टाइम पे मैं तुमको बताऊंगा कि अपन ये क्यों यूज करते बोल के और इसका प्रूफ क्या है बोल के. ठीक है, अभी फिलहाल के लिए याद रखो कि अगर से कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो उस समय ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू कितना रहेगा, 1. और ये रिजल्ट भी याद रखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0. मगर अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं, इतना याद रखो, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1. देखो अब इसको सॉल्व करेंगे. मैट्रिक्स जो है हमारे पास ओमेगा 0 0 ओमेगा, तो इसमें से ओमेगा अगर से कॉमन निकाले अपने तो ये बच गया 1 0 0. ठीक है, ये होगा h का पावर 1 का. ठीक है, ये कितना मिला हमको, h का पावर 1. मतलब ये एक्चुअल क्या मिला, इट इज नथिंग बट h का पावर 1 इज इक्वल टू ओमेगा इनटू i, राइट, ओमेगा इनटू i. तो ओमेगा भी कांस्टेंट है, i भी कांस्टेंट है, इसलिए ओमेगा इनटू i ओमेगा नहीं होगा. अब h का पावर 1 इतना अगर से है तो हमको निकालने का h का पावर 70. तो h का पावर 70 निकालने के लिए हम यहाँ पे आएंगे. तो therefore h का पावर 70 इज इक्वल टू क्या रहेगा, ओमेगा का पावर 70 और i का पावर 70 है ना. h का पावर 1 इतना अगर से है ये सब सब, तो इसका पावर 70, इसका भी पावर 70, इसका भी पावर 70, सबके पावर हमको 70 लेना पड़ेगा. 70 लेने के बाद यहाँ पे तो क्या करेंगे अपन, अभी एकदम सिंपल वे से हो जाएंगे अपन. कैसे सॉल्व करेंगे, हम डिस्टर्बेंस से सोचते हैं.
हाँ, ठीक है, होगा डिस्टर्बेंस के साथ है। ओमेगा रेस टू 70 कैन बी रिटन एज 70 को तुम क्या लिख सकते हैं? देखो ओमेगा क्यूब की वैल्यू अगर से 1 है तो ओमेगा रेस टू 70 कैन बी रिटन एज, देखो 70 को तुम क्यूब के फॉर्म में लिखने का है तो कैसे लिखेंगे तुम? 70 के करीब 69 इंटू ओमेगा और आई रेस टू 70 की वैल्यू क्या रहेगी? आई रहेगी। आइडेंटिटी को तुम कितने बार मल्टीप्लाई करो आइडेंटिटी मिलेगा। उसके बाद ओमेगा रेस टू 69 कैन बी रिटन एज ओमेगा का पावर 3 और उसका पावर में कितना? अब देखो कितना मिलेगा? 69 को तुम कह सकते हैं 3 दूनी 6 और 3 3 कितना 9, राइट है? 3 3 9 3 दूनी 6 इनटू ओमेगा का पावर 8। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 का पावर 23 मतलब ये 1 आ गया, तो तुम्हारे पास आंसर कितना है? ओमेगा इनटू कितना आया? तो 1 रेज़ टू 70 भी कितना है? ओमेगा इनटू आया। तो ओमेगा इनटू आया मतलब ये होगा ओमेगा आई मतलब 1001, इसको अंदर लेके जाओ तो मिलेगा ओमेगा 0 0। So what is the option here? Omega 0 0 omega मतलब it is nothing but it is your h. So it is to 70 की वैल्यू कितने है तुम्हारे पास? That is nothing but h. बोलो आया क्या समझ में? क्या बताने का डबल से? Yes, tell me now. Is that clear? क्या बताने का डबल से? Tell me now. बताओ क्या डबल से? Yes. और इसमें इम्पोर्टेंट क्या था? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो उस टाइम पे तुमको उसकी वैल्यू कितने रहेगी? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू कितना रहेगा? 1। बाकी सब तो सेम है जो अपन हमेशा करते हैं। यस, टेन नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। देखो जिसके लिए आया सामने उनके लिए फिर भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे हुआ है शायद मेरे ख्याल से। उसके बाद अपन जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे वाले हैं पहले सीईटी के क्वेश्चन लेंगे फिर उसके बाद जेई के क्वेश्चन लेंगे जितने एग्जाम में पूछे वाले। ठीक, देखो यहाँ पे क्या कंसेप्ट है, एकदम सिंपल स्विम करेंगे हम डायरेक्ट, जरा शॉर्ट में करेंगे, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं इसको। डायरेक्ट ये ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। एक्स को हमने उठाया ओमेगा 0 0 ओमेगा, इसमें से ओमेगा कॉमन तो ये मिला 1 0 0 1। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? ओमेगा इनटू आई। ये पहली कंडीशन हमको निकालने का। एक्स का पावर 70 तो इसका पावर 70 मतलब सबका पावर क्या रहेगा? 70, इसका पावर 70, इसका पावर 70। तो ओमेगा का जो पावर है ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है, ये रिजल्ट हमको मालूम है, तो हमको नंबर क्या मिलना चाहिए? ऑड नंबर मिलना चाहिए। और ये क्या है? 70 क्या है? इवन नंबर है, तो इसको हम क्या करेंगे? ऑड नंबर के करीब लिखेंगे। 70 को हम ऑड नंबर के करीब मतलब कैसा? ओमेगा रेज़ टू 69 और ओमेगा का पावर 1 दोनों का बेस सेम 69 प्लस 1 कितना? 70। आई का पावर 70 मतलब कितना? आई। आइडेंटिटी को कितने बार भी लिखेंगे तो आइडेंटिटी मिलेगा। अब ओमेगा रेज़ टू 69 10 मीटर ओमेगा का पावर 3 और उसके पावर में कितना? 23। देखो 3 3 9 3 2 6 इनटू ओमेगा का पूरा। ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी है? वैल्यू ऑफ ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। 1 का पावर 23 1 मतलब आंसर कितना आया? खाली ओमेगा। ओमेगा इनटू कितना आया? तो ओमेगा के प्लेस पे ओमेगा, आई के प्लेस पे आएगा 1 0 0 1। इसको मल्टीप्लाई करो ओमेगा से तो ओमेगा 0 0 ओमेगा और ये वैल्यू किसके बराबर है? जो कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। अब आगे अच्छे से दो बार इसलिए बताया कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूज होगा तो इसलिए बताया एच की वैल्यू ओमेगा इंटू आई है, तो एच का पावर 70 दो सब पावर 70 में अपने इधर 70 इधर 70 इधर 70। अब ओमेगा पावर 70 जो है ये इवन नंबर है मगर हमको ओमेगा क्यूब की वैल्यू वाले मतलब ऑड नंबर मालूम है, उसके अंदर 70 को कैसे लिखें? 69 प्लस 1 तो कितना? 70 69। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू प्रोसीड विद अगला क्वेश्चन लेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समथिंग लाइक दिस। क्वेश्चन
लेट कैपिटल A इज इक्वल टू फाइव अल्फा अल्फा 0 अल्फा 5 अल्फा 0 0 5 if determinant of A square is equal to 25 then determinant of alpha is equal to वैल्यू है पहली 5 का स्क्वायर 1/5 लास्ट ऑप्शन 5। ये क्वेश्चन भी पूछने वाला एग्जाम में AI ट्रिपल ई 2011 तो पहले जो AI ट्रिपल ई था वो AI ट्रिपल ई आपके हो गया हो जेई में बदल गया है ना 2014 तक जो एग्जाम डिफरेंट बुक्स में दिखेगा AI ट्रिपल ई नाम था जब ऐसे क्वेश्चन तुमको देखेंगे ऐसे AI ट्रिपल ई तो एक्चुअली ये क्या थी पहले जेई थी इसका नाम पहले जेई का पहला नाम क्या था AI ट्रिपल ई 2014 तक 2014 में इसका नाम क्या हो गया जेई हो गया। तो कई किताबों में कई बुक्स में अगर से तुमको AI ट्रिपल ई दिखेगा तो इसका मतलब क्या है वो जेई एग्जाम थी पहले उसका नाम बदल के 2014 में क्या रखे जेई नाम रखे पहले क्या नाम था उसका AI ट्रिपल ई। ये क्वेश्चन AI ट्रिपल ई 2011 में पूछने वाला है ठीक है आपके एग्जामिनेशन या फिर लिखेंगे अपन AI ट्रिपल ई 2011 ठीक है। बोलो कर सकते हैं फॉर्म थोड़ा ट्राई करो तो तुम ट्राई करो तो अपन करेंगे इनको सबसे पहले देखो हिंट है तुम्हारे पास डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर तुमको दिया वाला है तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट निकालो डिटरमिनेंट निकाल के सॉल्व करो आ जाएगा तुमको आंसर जल्दी बोलो डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर निकालो खत्म देखो मैं बताऊंगा एकदम सिंपल इसका डिटरमिनेंट निकालो सबसे पहले कितना आ जाएगा 5 अल्फा अल्फा 0 अल्फा 5 अल्फा 0 0 5 डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट कितना आएगा 5 अल्फा माइनस 0 माइनस का 5 अल्फा 0 0 माइनस 0 ऐड छोड़ दो 0 प्लस अल्फा 0 0 0 0 ऐसा तो ये कितना आंसर आएगा 25 अल्फा डिटरमिनेंट ऑफ A कितना है 25 अल्फा मगर हमको क्या दिया वाला है डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर 25 दिया वाला है तो हमको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा डिटरमिनेंट ऑफ A 25 अल्फा तो डिटरमिनेंट ऑफ A का स्क्वायर कितना है तो अब ये भी याद रखो हमने डिटरमिनेंट A का स्क्वायर लिखे गया या फिर ऐसा A स्क्वायर का डिटरमिनेंट लिखे गया दोनों का मीनिंग कैसा है सेम तो इसलिए इसका अगर से स्क्वायरिंग लेंगे अपन तो कितना मिलेगा जैसे भी 625 अल्फा का स्क्वायर 25 का स्क्वायर 625 अल्फा का अल्फा स्क्वायर दोनों साइड से क्या करेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्यों स्क्वायरिंग करें तो हमको रिजल्ट स्क्वायर में दिया वाला है तो लिखेंगे अपन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग करने से ये लिखना है डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का 625 अल्फा तो therefore क्या बोलेंगे डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर इज इक्वल टू 625 अल्फा स्क्वायर और डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 25 625 अल्फा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आई 25 अपॉन 625 तो अल्फा स्क्वायर कितना है 1 अपॉन कितना 25 1 अपॉन 25 तो अल्फा इज इक्वल टू कितना है प्लस माइनस 1/5 तो बोलो प्लस माइनस 1/5 है हमको निकालने का क्या है मॉड अल्फा देखो मॉड की खास बात क्या रहती है मॉड में कोई भी नंबर अगर से रहता तो क्या रहता पॉजिटिव रहता तो इसका मॉड अल्फा यानी क्या तो प्लस माइनस में कौन सी वैल्यू होगी प्लस की वैल्यू होगी इट इज नथिंग बट 1/5 तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी इज ऑप्शन नंबर अभी मैंने इसके बताया मॉड अल्फा प्लस माइनस आया ना अब समझो कभी कभी यहाँ पे माइनस 1/5 आता था ऑप्शन में अब आंसर तो कितना अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/5 दोनों आ रहा तो क्या हम सी और डी दोनों करेंगे क्या नहीं इसमें हमको यहाँ क्या पूछने वाला है मॉड अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी और मॉड अल्फा मतलब क्या था मॉड मींस इट टेक्स द पॉजिटिव वैल्यू मॉड हमेशा क्या रहता क्या लेता है हमेशा पॉजिटिव ले रहता इसलिए प्लस माइनस 1/5 में से मॉड अल्फा पूछने वाला है तो कौन सी वैल्यू लेंगे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे 1/5 तो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर सी ऐसा समझ में यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए तुमको दे सकता कि ऑप्शन सी में 1/5 ऑप्शन डी में -1/5
और अल्फा की वैल्यू देखने की तो दोनों भी आ रही, +1/5 भी आ रहा और -1/5 भी आ रहा, तो दोनों में से करेक्ट आंसर कौन सा? तो हम क्या करेंगे, मॉड लेंगे दोनों साइड से, मॉड अल्फा इज इक्वल टू कितना, मॉड टेक्स ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, सो इट इज 1/5। वो इज दैट क्लियर? आया समझ में सबके? यस, टेल मी नाउ, आया समझ में? यस, वेरी गुड। अरे रिमेनिंग स्टूडेंट्स कहाँ पे गए? संडे शेड्यूल कराएगा 1 मिनट। ठीक, मांगूंगा तो क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू बी, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें का। अब अगले क्वेश्चन में क्या पूछा देखो, ये भी ER ट्रिपल ई 2009 में पूछने वाला क्वेश्चन। एक A इज इक्वल टू, क्वेश्चन कैपिटल A इज इक्वल टू AB BA, AB BA, and A square is equal to, and A square is equal to alpha beta beta alpha, alpha beta beta alpha, then comma then क्वेश्चन पूछने वाला है ऑप्शन नंबर A, alpha is equal to A square plus B square, comma beta is equal to 2AB। ऑप्शन नंबर B पूछने वाला है alpha is equal to A square plus B square, comma beta is equal to A square minus B square। ऑप्शन नंबर C, alpha is equal to 2AB, comma beta is equal to A square plus B square। ऑप्शन नंबर D, alpha is equal to A square plus B square, comma beta is equal to A। AI ट्रिपल 2009 में पूछा वाला क्वेश्चन है, AI ट्रिपल 2009। ठीक, एकदम सिंपल। तो A अगर से A स्क्वायर के इक्वल है तो उस टाइम पे ये कौन सी कंडीशन है, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या रहेगी, ये क्वेश्चन पूछने वाला कर सकते क्या? जरा बोलो, जरा करके जरा जल्दी। यस, कैन यू टेल मी दिस वन, कैन यू टेल मी दिस वन, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट वन? यस, टेल मी नाउ। ऑप्शन नंबर ए, खुशी का तो आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए बता रही, खुशी का आंसर आगे है ऑप्शन नंबर ए, चेक करो। यस, करेक्ट, वेरी गुड, नाइस, सही, वेरी गुड। देखो सबसे पहले हमको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए स्क्वायर मतलब कितना, ए इंटू ए, तो ए के प्लेस पे ए और ए के प्लेस पे ए, ए बी बी, चलो करो मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए बी प्लस बी बी प्लस बी ए, और ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, फाइनली वी गॉट द कंडीशन a square plus b square, ab plus ba, 2ab, ab plus ba, 2ab, and again a square plus, तो किसके इक्वल है, a is equal to that, है ना? और a स्क्वायर के पास अपने पास क्या दिया वाला है, a स्क्वायर दिया वाला ये वैल्यू वाली कौन सी, अल्फा बीटा बीटा अल्फा, खाली कंपेयर करो सही करना, है ना? तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, 2ab, दोनों में देखो अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर और बीटा इज इक्वल टू 2ab, अगेन बीटा, राइट, इज दैट क्लियर? ऑप्शन नंबर ए, और ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। चलो तो अगला क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन, समथिंग लाइक टू
अब देखो ये टाइप के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे तो तुम क्या करेंगे इसको, यहाँ पे जो है एकदम सिंपल है, देखो कैसा जो हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करे थे, है ना, क्या ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन क्वेश्चन हमने सॉल्व करे थे। साइमल्टेनियस इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए कितने मेथड्स थे हमारे पास, दो मेथड थे। वैल्यूज ऑफ वेरिएबल निकालने के लिए दो मेथड्स अवेलेबल थे, एक तो हम रिडक्शन मेथड से निकालते या फिर इन्वर्जन मेथड से निकालते, देखने वाला ना अपने मैट्रिक्स में। तो अगले टाइप के क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में कितना सिंपल सॉल्व करने के लिए वो देखोगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ऐसा है, if x plus y plus z is equal to 3, x plus 2y plus 3z is equal to 4, x plus 4y plus 9z is equal to 6, x plus 4y plus 9z is equal to 6. तो हम दें उनको वैल्यू पूछा दे, value of PC, then value of yz is equal to what? Is equal to पहला ऑप्शन A, value of yz पूछा ना उससे, तो इसमें yz जो है निकालना पड़ेगा तुमको। पहले ये क्वेश्चन देखो, उसके बाद में इसमें yz की वैल्यू पूछा उससे, तुमको x की वैल्यू निकालना ही पड़ेगा इसमें, ठीक है। समथिंग मिसिंग है इसमें, yz मतलब तीन वेरिएबल्स दे रहा और yz कैसे पूछ रहा है इसमें, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन हम चेंज करेंगे इसमें, if 2x minus y plus z is equal to 1, then next option next question x plus 2y plus 3z is equal to 8, first question चेंज करें, और 3x plus y minus 4z, x plus 4y x plus y minus 4z is equal to 1, हाँ ये सही क्वेश्चन है। then the values of then the values of x comma y comma z are, first option A, x is equal to 1, y is equal to 2, z is equal to 1, option number B, x is equal to 1, y is equal to minus 2, z is equal to 1, option number C, x is equal to minus 1, y is equal to 2, z is equal to minus 1, option number D, x equal to 0, y equal to 0, z is equal to 1. बोलो क्या बोलेंगे इसका। अब देखो इसको तुमने अगर से बोर्ड के मेथड से गए इसको सॉल्व करने के लिए, तो बोर्ड के मेथड में क्या होगा, इसमें बोर्ड के मेथड से अगर तुम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको अपने को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का दो मेथड है, रिडक्शन मेथड से भी कर सकते हैं और इन्वर्जन मेथड से भी कर सकते हैं, मतलब बहुत बड़ा कार्यक्रम है ये, बोर्ड के हिसाब से जाएंगे तो इसको, है ना। इसको अगर से सॉल्व करने का है बोर्ड के हिसाब से तो बहुत लंबा प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने के लिए। इसलिए अब यहाँ पे अगर से देखेंगे तो एकदम शॉर्टकट है, इसका जब आंसर तुमको ये टाइप के क्वेश्चंस का अगर से निकालने का है तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे, देखो अभी एकदम सिंपल वे से। तो क्या करेंगे, सीधे से ये जो ऑलरेडी जो वैल्यूज दिए वाले हैं एक्स वाई जेड के वैल्यूज ऑलरेडी दिए वाले हैं, तो जो ऑप्शन ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वही तुम्हारा आंसर है ना। अपन क्या करते हैं, रिडक्शन मेथड और इन्वर्जन मेथड से वैल्यूज ऑफ वेरिएबल निकालते हैं, राइट है। तो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल जो आए वाले वो डबल से इक्वेशन में रखे तो इक्वेशन सेटिस्फाइड है तो उसका क्या है, आंसर है। तो ऑलरेडी तुमको आंसर तुमको दिए वाले एक्स वाई जेड में, तो यहाँ पे रिडक्शन मेथड इन्वर्जन मेथड निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट तुम क्या करो ये ऑप्शन इसमें रखो इक्वेशन में, जो ऑप्शन ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा वो तुम्हारा आंसर। तो कितना शॉर्टकट हो गया, ना रिडक्शन की जरूरत है ना इन्वर्जन की जरूरत है, डायरेक्ट तुम्हारे सामने आंसर है, डायरेक्ट इसमें रखो और देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता। जैसे कि अभी पे पहला पॉइंट उठाए इसमें रखो, तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे कि x के प्लेस पे 1 तो कितना आ गया 2, y के प्लेस पे 2 2 माइनस 2 और z के प्लेस पे कितना 1, तो 2 में से 2 गया 1 इज इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है, पहली इक्वेशन सेटिस्फाइड है। एक सेम दूसरे इक्वेशन में रखो 1 प्लस y के प्लेस पे 2 मतलब 4 और z के प्लेस पे 3 कितना आ गया 4 और 3 7 और कितना आ गया 8,
ये भी इक्वेशन सेटिस्फाइड है। तीसरे में रखो 3 × 3 प्लस 2 माइनस 4, 5 में से 4 गया 1 आ गया, ये भी इक्वेशन सेटिस्फाइड है। तो योगायोगाने पहिलाच ऑप्शन बरोबर निघाला, म्हणजे ऑप्शन नंबर कोणता? बोलो अलग लक्षात? यस, इज दैट क्लियर? समझा क्या बता रहे हैं यहाँ पे आपण? यस, टेल मी नाउ, इज दैट क्लियर? अलग लक्षात काय करायचं? यस, आहे की नाही मग सोपं? आता मला सांगा, याच्यावर तुम्हाला किती जरी क्वेश्चन दिला असेल याच्यामध्ये, आता याच्यावर या टाईपचे किती जरी क्वेश्चन दिला असेल तर आपल्याला सॉल्व्ह करायची गरज आहे का? नाही. सरळ सरळ काय करायचं, ते व्हॅल्यूज उचलायचे व्हेरिएबलचे आणि त्याच्यामध्ये ठेवायचं या इक्वेशन मध्ये. मग जे सेट किंवा जे बंच ते इक्वेशन सैटिस्फाई करणार ते तुमचा काय असेल? आंसर असेल. ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा पूछ सकता, इसको ये ऑप्शन कैसा पूछ सकता? कैसा? ऐसा नहीं, कुछ क्या ऐसा 1 2 1 पूरा सेट, यहाँ पे क्या 1 -2 -1 ऐसा, ये ऑप्शन कैसे पूछ सकता? -1 2 -1, इसको ऐसा पूछ सकता 0 0 1। तो इसका मीनिंग भी सेम। तो ये क्या करेंगे सीधे से, ये पूरा की पूरा बंच उठाएंगे, तीनों का सेटिस्फाइड है तो बराबर आंसर है, नहीं तो फिर आगे की तरफ जाएंगे, ये भी अगर ऐसा करता है तो ठीक है, नहीं तो अगली तरफ जाएंगे इसका। तो वो आया था में ये टाइप के तुम कितने भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हैं। यस, क्लियर, वेरी गुड, नाइस। तो ये टाइप के क्वेश्चन कवर हो गया। कितना आसान काम हो गया अपना, आधे से ज्यादा काम हो गया। इसको अपन कैसे सॉल्व कर सकते? रिडक्शन मेथड से करते थे। कौन सा फार्मूला था वो? ax = b, ये फिर ये b, दिस वन, इसका क्या सॉल्व करो, वो करो, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट वैल्यू रखने का, आंसर लाने का, खत्म, शॉर्टकट। अभी तो तुमको कौन सा भी क्वेश्चन आया तो तुम उसको इजीली सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस। Let capital A is equal to, here is the question. Let capital A is equal to 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0, ऐसी एक मैट्रिक्स है। The only correct statement about matrix A is, the only correct statement, the only correct statement about matrix capital A is, first option, A inverse does not exist. The option, A is equal to -1 into I, where I is the unit matrix, where I is the unit matrix. The option, A is zero matrix. A is a zero matrix. That's option D. A square is equal to I. तो आएगा तो ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन बराबर है? यस, तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व? टेल मी नाउ, करते ही कहा क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व? क्वेश्चन सोपा आहे, काही खास नाही त्याच्यामध्ये। काय काय करून पाहायचं, जर हे मॅट्रिक्स असतील त्याच्यामध्ये स्टेटमेंट करेक्ट कोणती आहे? A इनवर्स डज नॉट एक्झिस्ट, याचा अर्थ काय? पहिला ऑप्शन तुम्ही बघायचा, डिटरमिनंट काढून बघायचं। A इनवर्स डज नॉट एक्झिस्ट म्हणजे डिटरमिनंटची व्हॅल्यू जर 0 आली याची डिटरमिनंटची, तर A इनवर्स डज नॉट एक्झिस्ट पहिला ऑप्शन रहेगा। पहले ऑप्शन को चेक करेंगे बराबर है क्या, उससे डिटरमिनंट देखो 0 -1 0 0 -1 0 -1 0 0, निकालो डिटरमिनंट। पहला एलिमेंट 0 0, दूसरा एलिमेंट भी 0, तीसरा एलिमेंट -1 into 0 0 और ये फॉर्मूले का -1, कितना आंसर आया? 0 -1 -1 -1 प्लस 1। पहला ऑप्शन आएगा, क्या बात है, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 1 आया, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब इसका A इनवर्स क्या होता? A इनवर्स एग्जिस्ट है, नहीं ऑप्शन ए नहीं है, हाँ A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन ए भी नहीं है।
वो क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, इसका इनवर्स एक्सिस्ट है, डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 थोड़ी आ रही, 0 आती तो पहला ऑप्शन रहता था इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग वन बिकॉज़ ए इनवर्स एक्सिस्ट द वैल्यू इज इक्वल टू 1, राइट है, बराबर है, पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरे ऑप्शन के हिसाब से जब a is equal to -1 into i, इसका मतलब मालूम है सबको, दूसरा ऑप्शन के हिसाब से -1 into i मतलब ये ऐसा है क्या 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 एंड देन 0 0 1, ये मैट्रिक्स ऐसी है क्या, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -1 0 0 0 -1 0 0 0 नहीं, ऐसे भी नहीं, तो यहाँ पे ये -1 -1 है, यहाँ पे डायगोनल -1 ऐसा है, a is equal to -1 into i अगर से लेंगे तो ये ऑप्शन भी सेटिस्फाइड नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, a is a zero matrix, अब इसका a स्क्वायर ये भी नहीं, किस ऑप्शन में नहीं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर लास्ट से ये a स्क्वायर is equal to कितना, बराबर है, समझा, ऑप्शन समझ में कैसे कैसे बताया, a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट क्यों नहीं है, क्योंकि उसका डिटरमिनेंट कितना आ रहा 1 आ रहा, डिटरमिनेंट 1 आ रहा मतलब a इनवर्स क्या रहता, एग्जिस्ट रहता, डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर से 0 आई तो a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे 0 नहीं है, इसका पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन में करके बताया हमने सॉल्व, -1 into i मतलब ऐसा आता है जबकि मैट्रिक्स अपने को उल्टी दी वाली है, और ऑप्शन नंबर सी में 0 मैट्रिक्स तो नहीं है क्योंकि हर एलिमेंट 0 थोड़ी है उसका, और लास्ट ऑप्शन करके देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू i इतना आता क्या, यस टेल मी नाउ वेदर a स्क्वायर इज इक्वल टू i और नॉट, जल्दी बताओ a स्क्वायर इज इक्वल टू i इतना है क्या, यस सर, ओके, ऑप्शन नंबर डी इज देयर, इसको तुम a स्क्वायर निकालो 100% तुम्हारा कितना आएगा, i आएगा 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 into 0 0 -1 0 -1 0 -1 0 0, इनका मल्टीप्लिकेशन करो 100% तुमको ऐसा मिलता है 1 0 0 0 1 0 0 0, तो which option is correct one, ऑप्शन नंबर डी, बोलो इज दैट क्लियर, आगे अभी तक के सब क्वेश्चन समझ में, यस टेल मी नाउ, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए, यस वेरी गुड, तो लास्ट क्वेश्चन, टुडेस लास्ट क्वेश्चन मस्ट बी 1 minute earlier, so now we proceed to the next and last question. So this is the last question today's. Important question. If capital A is equal to 1 -1 1 0 2 -3 2 2 0, ऐसी एक मैट्रिक्स है, and capital B is equal to adjoint of A, ऐसी एक मैट्रिक्स है,